Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you class 7 subject science chapter 8 wind, storm and cyclone. And today we do the question answer of this chapter. So let's start. Question number 1. Find the missing word in the blank spaces in the following statement. आपको यहाँ पे ये fill in the blanks है जिसमें आपको missing word को space करना है. Wind मतलब भरना है. Wind is a moving air. Wind are generated due to the uneven heating on the earth. Near the earth's surface, dash air rises up and dash air comes dash. तो वार्म एयर राइज हो जाता है, कोल्ड एयर जो है वो भारी मतलब वो लाइट नहीं होता है वार्म एयर के तुलना में और वो डाउन रहता है. और एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन टू और लो प्रेशर. हम लोगों ने हमेशा पढ़ा एयर कब मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. सजेस्ट 2 मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस. 2 मेथड बताना है जिसमें विंड डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, विंड डायरेक्शन एक गिवन प्लेस का. द फॉलोइंग आर द 2 मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड का डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे ये 2 मेथड दिए गए हैं. पहला है वाइल फ्लाइंग अ काइट, air exert pressure on the kite due to which kite fly. The direction in which kite fly is the direction of the blowing of wind. जब ये काइट उड़ती है तो एयर उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है उस काइट पे और फिर काइट उड़ती है. तो जिस डायरेक्शन में काइट उड़ रही है हम उससे क्या पता कर सकते हैं, जिस तरफ हवा बह रही है उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं. While riding a bicycle, the direction in which it is difficult to ride is opposite to the direction of a blowing wind. जब भी आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हो तो आपको डिफ़िकल्ट होगा, अगर आप एयर के अपोजिट चलाओगे तो आपको डिफ़िकल्ट होगा साइकिल चलाने में. इससे भी आप पता कर सकते हो कि एयर का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है. Therefore, while flying a kite or riding a bicycle, the wind direction at a given place can be determined. इन दोनों मेथड से हम विंड के डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं. Question 3 is state 2 experience that made you think that air exerts pressure other than those given in the text. देखिए 2 एक्सपीरियंस बताना है जो आपको क्या सोचने पे मजबूर किया कि एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है. हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस कराया, व्हेन वी ब्लो अ बलून, जब भी हमें बलून फैलाता है वो टाइट हो जाता है. अगर हम उसमें और ज़्यादा हवा भरेंगे तो बैलून एक समय पे आके पूरी फट जाएगी. ये जो एग्जांपल है ये बताता है कि एयर जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर. और है जैसे कि मूविंग ऑफ द फ्रिंजेस ऑफ विंडो, 1 मिनट, फ्रिंजेस ऑफ द विंडोज, जो विंडो का जो फ्रिंज होता है विंडो या डोर का वो जो मूव करता है. ऑफ आवर हाउस व्हेन द विंड ब्लो एट इन अ हाई स्पीड. तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे अपने आप दरवाज़ा और खिड़की खुल जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने जब विंड बहुत ही हाई स्पीड से चलती है. दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज द एयर एक्सर्ट प्रेशर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. अगर आपको घर खरीदना है तो आप किस तरह का हाउस खरीदोगे, उसमें कोई वेंटिलेटर नहीं होगा. एक्सप्लेन योर आंसर. अपने आंसर को एक्सप्लेन करिए. अ हाउस हैविंग विंडोज़, खिड़की बट नो वेंटिलेटर शुड नॉट बी बाउट. ऐसा घर नहीं जिसमें वेंटिलेटर्स ना हो. दिस इज़ बिकॉज वार्म एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर. क्योंकि वार्म एयर हमेशा लाइट होता है कोल्ड एयर से. द वार्म एयर कैन गो आउटसाइड द हाउस मोस्टली थ्रू वेंटिलेटर. जो वेंटिलेटर एक पंखे टाइप का होता है जो वार्म एयर, हमारे हाउस का जो वार्म एयर है उसको बाहर फेंकता है, मतलब थ्रू करता है, एंड बाहर का जो एयर है वो घर में घुसाता है. ठीक है, क्योंकि हम लोग का वहाँ वैक्यूम हो जाता है, वहाँ पे एयर को तो भागने में एयर तो आएगा ही आपके पास. चलिए, तो वेंटिलेटर्स होना ज़रूरी है. इफ़ देर आर नो वेंटिलेटर्स देन द वार्म एयर कैन नॉट गो आउटसाइड ईजली. अगर वेंटिलेटर नहीं होगा तो वार्म जो एयर है वो बाहर ईजली नहीं जा पाएगा. एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन अ हैंगिंग बैनर एंड होर्डिंग. बैनर्स में और होर्डिंग्स में होल्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द एयर एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट करता है एयर. विंड ब्लोइंग इन अ हाई स्पीड में ब्रेक एंड डिस्प्ले मैनी थिंग्स. ज़्यादा ज़ोर से अगर हवा चल रही है तो वो बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर सकती है. इफ़ होल्स आर मेड इन अ हैंगिंग बैनर और होर्डिंग, अगर वहाँ इन हैंगिंग बैनर और होर्डिंग्स में होल है देन द एयर कैन पास.
एयर पास हो सकता है इन सारे होल से, विच रिड्यूसेस द एयर प्रेशर एक्सर्ट ऑन द बैनर एंड होर्डिंग। इससे क्या होगा, एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा, जो एक्सर्ट हुआ है जो एयर प्रेशर एक्सर्ट हुआ है बैनर और होर्डिंग पे, इसीलिए तो कम होगा, और डिस्ट्रॉय या फिर ब्रेक नहीं होगा होर्डिंग और बैनर, इसीलिए होल्स होते हैं हैंगिंग बैनर और होर्डिंग्स में। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज और टाउन। अगर आपके टाउन या विलेजेस में साइक्लोन आ गया तो आप कैसे करोगे, कैसे एक दूसरे की मदद करोगे, अपने नेबर्स की मदद करोगे। इन केस साइक्लोन अप्रोचेज, अगर साइक्लोन आ जाता है, द नेबर शुड बी हेल्प इन फॉलोइंग वेज। बहुत सारे तरीकों से हम अपने नेबर की मदद कर सकते हैं। बाय हेल्पिंग इन मूविंग टू साइक्लोन शेल्टर एंड अदर सेफर प्लेस, वहाँ से भाग जाना, वहाँ से जाके कोई सेफ प्लेस पे कुछ दिनों के लिए सेटल हो जाना। बाय आस्किंग देम टू टेक नेसेसरी स्टेप टू शिफ्ट एनिमल्स, व्हीकल्स, गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स एंड टू सेफर प्लेस। शिफ्टिंग एनिमल्स को शिफ्ट करना, व्हीकल्स, हाउस होल्ड गुड्स, इन सारी चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए हम उनसे पूछेंगे और सेफर प्लेस पे उनको शिफ्ट करेंगे। बाय कॉलिंग द इमरजेंसी सर्विस सच एज पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर व्हेन रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड हुआ, मान लीजिए आग लग गई, कहीं करंट फैल गया, तो हम लोग पुलिस, फायर ब्रिगेड, किसी न किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। और मेडिकल सेंटर, मान लीजिए कोई डूब गया, उसके लंग्स में पूरा पानी चला गया, तो मेडिकल बुलाना है। जब भी रिक्वायर्ड कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुलाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज हम कॉल करेंगे। What planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone। कुछ ऐसे प्लानिंग एडवांस में, अगर कोई भी सिचुएशन साइक्लोन का आया तो हम उससे डील कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन। ये फॉलोइंग प्लानिंग जो है वो एक, अगर मान लीजिए साइक्लोन आ गया तो उससे हम कैसे डील करेंगे, ये दिया गया है इस प्लानिंग में। फैसिलिटीज़ फॉर साइक्लोन प्रिडिक्शन एंड फॉरकास्टिंग विच कैन गिव साइक्लोन वार्निंग इन अ डिवाइस। साइक्लोन अलर्ट एक डिवाइस था जिससे हम रखेंगे, और मान लीजिए कोई साइक्लोन आने वाला है तो उससे पहले ही हमें पता चल जाएगा और हम वहाँ से हट जाएंगे, सेफर प्लेस पे जाएंगे। क्विक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन लिंकेज, पूरा क्विक एकदम क्या कहते हैं, टेलीविज़न, रेडियो सब सुनिए। अगर कोई भी साइक्लोन आने वाला है तो और अगर वो आया है टीवी पे तो उसे इग्नोर मत करिए, ठीक है। अगर कुछ भी आने वाला है तो उसको जल्दी से जल्दी स्प्रेड करिए ताकि और लोगों को भी पता चले और वो सेफ प्लेस पे जाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइक्लोन शेल्टर एंड अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल टू सेफर प्लेस फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग अ साइक्लोन। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर एंड अरेंजमेंट, और साइक्लोन शेल्टर वहाँ से आप मूव करिए साइक्लोनिंग सेंटर से और सेफर प्लेस पे लोगों को लेके जाइए ताकि आप सेफ़ रहें। साइक्लोन जब आएगा साइक्लोन तो आप उससे सेफ़ रहें, आपको कुछ हो नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर लाइकली टू अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे लगता है कि वहाँ पे साइक्लोन अनलाइकली अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो चेन्नई, मैंगलोर, अमृतसर और पुरी। चेन्नई कोस्ट के पास है, मैंगलुरु भी, पुरी भी। अमृतसर जो है वो कोस्ट के पास नहीं है, तो वहाँ पे शायद हो सकता है अमृतसर के पास साइक्लोन नहीं आएगा। देखिए आंसर भी आपका अमृतसर है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन विंटर द विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशियन, ये करेक्ट है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। इन समर द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशियन, नहीं, ओशियन टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है। उसी को सी ब्रीज कहा जाता है। और जब विंटर के टाइम में विंड ब्लो करती है लैंड टू द ओशन तो उसको लैंड ब्रिज कहा जाता है। साइक्लोन, अ साइक्लोन इज फॉर्म बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विथ हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये तीसरा सही नहीं है क्योंकि एक साइक्लोन फॉर्म होता है लो प्रेशर सिस्टम से, एक हाई स्पीड विंड से, और उसकी तरफ चारों ओर जो घूमता है। द लो प्रेशर रीजन इज कॉल्ड द आई ऑफ साइक्लोन। जो लो प्रेशर रीजन होता है उसको साइक्लोन का आई कहा जाता है, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर भी बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि कोई ख़तरा नहीं हमारे कोस्ट लाइन, इंडिया के कोस्ट लाइन को, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है साइक्लोन से हमारा कोस्ट लाइन जो है इंडिया में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन आंसर्स हमारे समाप्त हो जाते हैं। चैप्टर 9 का सॉइल चैप्टर जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो बाय, टेक केयर।